दोस्तों, ट्रेडिंग करने वक्त बहुत सारे इंडिकेटर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी इंडिकेटर हमें पर्याप्त प्रॉफिट दे सके। गारंटीड प्रॉफिट कोई भी इंडिकेटर हमें नहीं दे सकता है। तो इसके लिए हम एक से ज़्यादा या फिर मल्टीपल इंडिकेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो हमने आपसे कहा था कि जीरोधा के प्लेटफॉर्म पर जितने भी इंडिकेटर्स हैं उन सब पर एक एक करके मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा। तो इससे पहले मैंने जो वीडियोज़ बनाए थे वो मैंने ये ADX पर बनाए थे, तो ये वाला वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं। और आज मैं आपको 3 इंडिकेटर कवर करूंगा जीरोधा के चार्ट पर। जो 3 इंडिकेटर हैं उन्हें मैं आज आपको कवर करके बताऊंगा और किस तरह से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैं निफ्टी का चार्ट खोल रहा हूं और निफ्टी का चार्ट खोलने के बाद मैं इसे एक अलग विंडो पर लेकर जाऊंगा। फिलहाल इस पर जो ड्राइंग है उसे मैं डिलीट कर दूं ताकि ये चार्ट क्लियर हो जाए और आपको भी जो भी मैं बताऊं वो समझ में आए और आप अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाने में इनकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट खुल गया है और यहाँ पर हमने जो टाइम फ्रेम ले रखा है वो 1 डे का है। इसे मैं हटाकर कम कर दूंगा यहाँ से और इसे मैं सबसे पहले इससे फुल विंडो में मैं खोल लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आ सके। ये जो 3 इंडिकेटर मैं बताने वाला हूँ ये आपको आपके ट्रेडिंग में प्रॉफिट दिलाने में मदद कर सकता है अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करें तो। मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर हैं मेरे दोस्त, लेकिन हर इंडिकेटर कोई भी इंडिकेटर आपको गारंटी नहीं देता है कि मेरे इस्तेमाल से आप प्रॉफिट बना सकते हो। कहीं ना कहीं हर इंडिकेटर आपको प्रॉफिट के साथ नुकसान भी देता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए हम ट्रेडिंग के वक्त जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो उस समय हम एक इंडिकेटर से ज़्यादा इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो मैंने देखा है बहुत ऐसे ट्रेडर हैं जो एक ही बार में 5-5, 6-6 इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने निफ्टी का जो है फुल चार्ट खोल लिया है। यहाँ मैं किसी स्टॉक को नहीं ले रहा हूँ, यहाँ मैं इंडेक्स निफ्टी 50 को मैं ले रहा हूँ ताकि किसी स्पेसिफिक स्टॉक को लेने से अच्छा है कि मैं निफ्टी के चार्ट पर ही आपको उस इंडिकेटर में बताऊं ताकि आप ज़्यादा अच्छा समझ सके। और निफ्टी जो है खुद ही 50 स्टॉक्स के ग्रुप का मालिक है। तो यहाँ पर मैं 1 डे को हटा करके टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ और यहाँ 15 मिनट कर देता हूँ। 15 मिनट एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है इंट्राडे के लिए भी और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी। तो यहाँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने रख लिया है और यहाँ पर हम जाएंगे स्टडीज़ में। स्टडीज़ में जाने के बाद आज मैं 3 ये इंडिकेटर ATR बैंड्स, ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये तीनों इंडिकेटर मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा और ये तीनों इंडिकेटर को प्लॉट करके चार्ट पर दिखाऊंगा और किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और दोस्तों याद रहे ये तीनों इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही दिलाएगा। ये तीनों इंडिकेटर के इस्तेमाल से आप अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अपने ट्रेड को ट्रेड्स और प्रॉफिट बनाने में इसकी आप मदद ले सकते हैं। और इसके पहले जो मैंने ADX पर जो वीडियो बनाया था उसे आप फिर से अगर देखना चाहते हैं तो ये हमारे चैनल पर आप जा करके इस वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। ADX इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे करें और एंट्री और एग्जिट इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे करें, और यहाँ पर मैंने ADX लिख रखा है ताकि आप ADX को जा करके इस वीडियो पर समझ सकें। तो यहाँ हम वापस चार्ट पर आते हैं और चार्ट पर आने के बाद हम क्या करेंगे, स्टडीज़ में जाएंगे। स्टडीज़ में जाने के बाद जो है यहाँ पर ATR बैंड को हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे ATR बैंड को क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके चार्ट पर एक नया नज़ारा दिखेगा। और इस नज़ारे में जो नया चीज़ हमें दिख रहा है वो है ATR बैंड। ये बिल्कुल बॉलिंगर बैंड की तरह दिखता है। आने वाले समय में बॉलिंगर बैंड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि करीब करीब ये बॉलिंगर बैंड की तरह है और बॉलिंगर बैंड की तरह ही इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिंग के दरमियान। बस थोड़ी सी चेंजिंग है। बॉलिंगर बैंड में हम नैरो और वाइड रेंज का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हमें नैरो और वाइड रेंज का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर जो हमें इस्तेमाल करना है वो ये करना है कि जैसे ही ये नीचे वाली लाइन के नज़दीक कोई भी कैंडल, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, ये नीचे वाली लाइन
लाइन के नज़दीक जैसे ही आ जाए हमें वहाँ पर एक बाई सिग्नल मिलता है। आप यहाँ पर इसको मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। ये देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर इस जगह पर ये कैंडल जो है नीचे वाली लाइन यानी कि लोअर बैंड, ये इसे कहते हैं लोअर बैंड। ये नीचे वाली लाइन जो से लोअर बैंड कहते हैं, ये ऊपर वाली लाइन को अपर बैंड कहते हैं। तो जैसे ही ये लोअर बैंड को कोई भी कैंडल स्टिक चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो अगर टच करे तो हम वहाँ पर बाय सिग्नल जनरेट होता हुआ देखते हैं और वहाँ पर बाय पोजीशन हम बना सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपका सेल पोजीशन बना हुआ है तो वहाँ पर हम एग्जिट कर सकते हैं। उसी तरह जब ये कैंडल स्टिक जो है वो अगर ऊपर वाले अपर बैंड को टच करे तो वहाँ पर हम इसे सेल सिग्नल समझेंगे और यहाँ पर हम सेल कर देंगे। या तो फिर नया शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं या फिर हम अगर हमारा बाय पोजीशन बना हुआ है तो हम उसे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जब बाय किया तो हमें एक बहुत अच्छी रैली देखने मिली और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें मिल सकता था। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर सेल करते हैं तो बहुत अच्छी रैली हमें नहीं देखने को मिलती है। और अगर यहाँ पर सेल करने के बाद अगर हम ये जो छोटी सी आपको कैंडल दिख रही है इस कैंडल के टॉप पर अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये बहुत जल्दी ही ब्रीच हो जाती है, यानी कि हमें यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन जब हम यहाँ इस जगह पर इसी चार्ट के इस सिनेरियो पर हम देखेंगे अगर यहाँ पर हम अगर बाय पोजीशन बनाते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। तो मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी इंडिकेटर जो है वो आपको 100% प्रॉफिट नहीं दिलाता है। आपको 100% प्रॉफिट के लिए जो है मल्टीपल इंडिकेटर का इस्तेमाल करना होगा, कैंडल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करना होगा। ये आने वाली वीडियो में मैं ज़रूर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरे वीडियो को देख करके आपको कुछ सीखने मिले। तो यहाँ पर दोस्तों एक सिनेरियो और बन रहा है सेलिंग का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से कैंडल स्टिक जो है इस अपर वाली लाइन के करीब आ चुका है, करीब छूने को है। तो इस अपर वाली लाइन पर हम जैसे ही कैंडल स्टिक पहुँचता है तो वहाँ पर हम एक सेल सिग्नल देखते हैं। और सेल सिग्नल जब हम देखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं या तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशन हम यहाँ बना सकते हैं या फिर अगर हमारा कोई बाई पोजीशन बना हुआ है तो हम यहाँ पर अपना स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन अगर हम बनाते हैं तो नीचे आकर के हम यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ATR बैंड इंडिकेटर जिसका इस्तेमाल मैंने आपको बताया। ATR बैंड बिल्कुल बॉलिंगर बैंड की तरह होता है, बट इसका इस्तेमाल थोड़ा सा अलग है क्योंकि बॉलिंगर बैंड में हम नैरो और ब्रॉड का इस्तेमाल करते हैं। जहां वो सिकुड़ता है उसे हम एक रेंज बाउंड सिचुएशन मानते हैं और जैसे ही वो फैलने लगता है तो हम समझते हैं एक नया ट्रेंड क्रिएट होने वाला है। तो यहाँ पर लेकिन हम ये सीखे हैं, इस चार्ट में मैंने आपको ये सिखाया है कि जैसे ही लोअर बैंड पर कोई भी कैंडल स्टिक टच करता है या फिर उसके बिल्कुल करीब आ जाता है, बिल्कुल क्लोज आ जाता है तो एक बाई सिग्नल जनरेट होता है। और जैसे ही कैंडल स्टिक अपर बैंड के क्लोज आता है या फिर टच कर जाता है तो वहाँ पर एक सेल सिग्नल जनरेट होता है। और इसी आधार पर हम ट्रेडिंग में इंट्राडे में शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में हम अपनी ट्रेडिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये था ATR बैंड। अब हम दूसरा जो हमारा ये है इंडिकेटर है वो है ATR ट्रेलिंग स्टॉप्स। ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। तो इस इंडिकेटर को प्लॉट करने के पहले मैंने जो ATR बैंड को प्लॉट किया था उसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद जो है ATR ट्रेलिंग स्टॉप्स को यहाँ पर मैं प्लॉट कर देता हूँ। और प्लॉट करने के बाद मैं ये जो ड्राइंग मैंने आपको करके दिखाया था इसको मैं डिलीट कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और दोबारा ड्राइंग करके मैं आपको समझा सकूँ। तो ये देखिए यहाँ पर डॉटेड है, इस डॉटेड को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ अपने कंप्यूटर के माउस पर या फिर
यहाँ पर आप जाकर के स्टडीज़ में जाएंगे और जो हमने ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जो यहाँ प्लॉट किया है इंडिकेटर को, उसको हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक पॉपअप विंडोज़ में हमारे सामने आ जाएगी और यहाँ पर हम उसे पॉइंट, आप ये देखिए प्लॉट टाइप में यहाँ पॉइंट्स है, पॉइंट्स पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हम कर देंगे स्क्वायर वेव। जैसे ही हम करेंगे आप देख सकते हैं कि टोटल पिक्चर चेंज हो जाएगा। ये इंडिकेटर अभी हमें डॉटेड कंडीशन में दिख रहा था, लेकिन अब ये इंडिकेटर हमें लाइन कंडीशन में दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेड वाली लाइन जो है ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करता है मार्केट में ट्रेडिंग के वक्त, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट का भी काम कर रहा है। तो ये खूबी है इसकी कि ये आपको एकदम सही समय पर रेजिस्टेंस पर सेल करने का मौका देता है और सही समय पर सही वक्त पर आपको सपोर्ट पर बाय करने का मौका देता है, जहाँ पर आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके बिग प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी अगर आप करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आप साफ तौर पर देखिए किस तरह से ये अपने रेजिस्टेंस को, यानी कि इस रेड वाली लाइन को ये टच करके वहाँ से मूव कर जाता है, यानी कि वहाँ से स्विंग कर जाता है, पुश बैक हो जाता है और वापस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है अपने सपोर्ट को टच करके फिर वापस छोटा सा अप मूव दिखाता है। लेकिन जैसे ही अप मूव दिखाता है हमारा पोजीशन यहाँ पर स्क्वायर ऑफ हो जाता है, यानी कि ये ऐसा सिचुएशन अगर हमें दिखता है तो हम वेट नहीं करते और अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो इंडिकेटर है काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है और इस इंडिकेटर के इस्तेमाल से आप अपने इंट्राडे पोजीशन को जो है जनरेट कर सकते हैं, इंट्राडे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन को जनरेट कर सकते हैं, फिर स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। उसी तरह लॉन्ग टर्म में भी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं साल 1.5 साल के लिए तो वहाँ पर भी आप अपने पोजीशन को बना सकते हैं और स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। चलिए थोड़ा और इसकी हम लोग बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। तो बैक टेस्टिंग करने के लिए हम पहले अपने सारे ड्राइंग को डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद जो है हम लोग फिर वापस ड्राइंग करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा है। एक तो मैंने आपको ये बताया कि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का बखूबी काम करता है, और दूसरा हम लोग इसका इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकते हैं कि जब ये कैंडल इस कैंडल को, इस लाइन को काट करके, ये रेड वाली लाइन को काट करके ऊपर की तरफ निकल जाए तो ये भी एक बाय सिग्नल है और आप यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपका पहले से सेल पोजीशन है तो आप यहाँ स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, और अगर आपका पहले से कोई पोजीशन नहीं है तो आप यहाँ पर बाय करके आराम से बैठ सकते हैं। और जैसे ही दोबारा ये इस लाइन को, ये ग्रीन वाली लाइन को काट करके नीचे आ जाए तो आप यहाँ पर अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, यानी कि अपने बाय पोजीशन को सेल करके एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये कलर से आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा। ये कलर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। आप देखिए मैं यहाँ पर स्टडीज़ में जाऊँगा और ये जो इंडिकेटर मैंने प्लॉट कर रखा है ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, इसके मॉडिफिकेशन एरिया में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड वाली जो हमें जो लाइन दिख रही है ये रेड है, और यानी कि बाई स्टॉप्स है, यानी कि अगर आप सेल स्टॉप्स देखेंगे तो वो है ग्रीन वाली लाइन। तो यहाँ से हम अपने कलर को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारा ऑप्शंस आपको मिल जाता है, तो आप अपने अनुसार जो है इन दोनों लाइन की कलर जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, बहुत ही उम्दा इंडिकेटर है। इसका इस्तेमाल आप इंट्राडे में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, और ये खासकर जो ये इंडिकेटर है ये खासकर इंट्राडे के लिए ही बना है। आप इसका इंट्राडे में बहुत अच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा इंडिकेटर जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब जो हमारा तीसरा इंडिकेटर है वो है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना। जब हम किसी चीज़ को एक एक करके, सपोज कि फर्श पर कोई दाना बिखरा हुआ है और हम एक एक करके उस दाने को जो है अपने हाथ में रखते जा रहे हैं,
तो उसको कहते हैं एक्यूमुलेट करना। तो वह ये एक्यूमुलेशन हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास कोई चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में है और हमें 10 लोगों में उसको बांटना है, तो अगर हम उसको 10 लोगों में बांटते हैं तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एक्यूमुलेशन मतलब लेना, एक एक करके लेना, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लोगों एक एक करके बांटना। तो हम यहाँ पर जो है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के इंडिकेटर को हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। उससे पहले जो पहले वाला इंडिकेटर को हमने प्लॉट कर रखा है ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम यहाँ एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए नीचे वाले पैनल में एक नया चीज़ आपके सामने आ गया है, और ये नीचे वाले पैनल में जो नया चीज़ आया है वो है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, और एक्यूमुलेशन मतलब ग्रहण करना, यानी कि लेना। डिस्ट्रीब्यूशन देना, एक्यूमुलेशन लेना। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हम यहाँ देखते हैं कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंडिकेटर है ये हमें इंडिकेट करता है कि जब ये जो है नीचे की तरफ जा रहा होता है, तो हम ये समझेंगे कि जो अभी कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है, मार्केट चॉपी है, मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में है। लेकिन जब ये लाइन जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है, तो उस वक्त जो भी ट्रेंड होता है ये नहीं बताता है कि डाउन ट्रेंड है या फिर अप ट्रेंड है, ये आपको ये बताता है कि ट्रेंड अब स्टार्ट हो गया है। जैसे हमने आपको ADX में समझाया था कि जो रेड और ग्रीन लाइन है वो आपको ट्रेंड बताता है, लेकिन उसमें जो ब्लैक वाली लाइन है, ADX लाइन है, वो आपको ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है। और यहाँ पर जो है एक नया चीज़ है कि ये जो लाइन है, जो ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये इंडिकेटर है, ये लाइन जो ब्लैक वाली आप देख रहे हैं, ये अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है तो आप समझिए कि मार्केट अभी साइडवेज ट्रेंड में है। और जैसे ही ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर जाए तो आप समझिए कि कोई ट्रेंड शुरू हो गया है, और उस ट्रेंड में आप अपनी मनचाही जैसी ज़रूरत वैसा पोजीशन आप बना सकते हैं, यानी कि बहती गंगा में आप हाथ धो सकते हैं। तो इस इंडिकेटर में बहुत ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस हम इतना ही समझेंगे कि ये जब नीचे की तरफ जाए तो आप समझ लेना कि अभी साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, और जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करे तो समझना कि कोई भी ट्रेंड या तो अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, और अब हमें उस ट्रेंड की सवारी करनी है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों, सहयोगी और अपने रिश्तेदारों के बीच में से शेयर कर दें, क्योंकि शेयर करने से ये मेरा वीडियो बहुत से लोगों तक पहुंचेगा और वो भी देख करके कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।